नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं नो यू, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं जीवन बदल देने वाले विचार, पुस्तक सारांश और ऐतिहासिक ग्रंथों के अनमोल ज्ञान को आसान और प्रभावी भाषा में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक विशेष ऑडियो सीरीज, चाणक्य नीति। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक दर्शन है, जीवन को समझने का, सत्ता और समाज को चलाने का और व्यक्ति को श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देने वाला एक अनमोल मार्गदर्शन। इस महाग्रंथ का पहला अध्याय है अर्थशास्त्र, यानी धन, नीति और शासन की वो रहस्यमयी दुनिया जिसे जानकर कोई भी व्यक्ति जीवन में उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्थशास्त्र। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, न केवल मौर्य समाज के निर्माता थे बल्कि वे इतिहास के सबसे महान नीतिकारों और नीति निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उनकी रचना अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आज भी राजनीति, अर्थव्यवस्था और जीवन प्रबंध के लिए मार्गदर्शन मानी जाती है। चाणक्य के अनुसार राज्य का आधार धर्म नहीं, धन होता है और धन नीति और विवेक से जुड़ जाता है, तभी समाज में समृद्धि आती है। धन का महत्व। आचार्य का चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास धन है उसके पास सत्ता है और जिसके पास सत्ता है उसके पास समाज को दिशा देने की क्षमता है। धन को लेकर चाणक्य का दृष्टिकोण स्पष्ट था, न केवल भौतिक सुख सुविधा का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण का एक आवश्यक आधार है। वे कहते हैं, धन से धर्म, धर्म से नीति और नीति से राज्य चलता है। राज्य संचालन में अर्थशास्त्र की भूमिका। चाणक्य मानते हैं कि एक राजा को राजनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था की गहरी समझ होनी चाहिए, क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं तो राज्य की नींव कमजोर हो जाती है। उनके अनुसार शासन में कुछ प्रमुख तत्व होते हैं। 1, कुशल प्रणाली। 2, न्याय संगत धन संग्रह। 3, विकास परक निवेश। 4, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। 5, नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा। चाणक्य कहते हैं, राजा को मधुमक्खी की तरह कर वसूल करना चाहिए, यानी धीरे और बिना हानि पहुंचाए। यहाँ वे टैक्सेशन की आधुनिक अवधारणा को भी छूते हैं, जो लोगों पर बोझ डाले बिना राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करता है। राज्य और प्रजा के बीच संतुलन। एक राजा तभी महान बनता है जब वह प्रजा के सुख दुख को समझे। चाणक्य का कहना है कि राजा केवल अपने हित के लिए धन इकट्ठा करता है, वह प्रजा की आस्था खो देता है और शीघ्र पतन को प्राप्त होता है। इसलिए वे सिखाते हैं कि एक आदर्श शासक को हमेशा जन कल्याण को सर्वोपरि रखना चाहिए, चाहे वह व्यापार हो, टैक्स नीति हो या कल्याणकारी योजना। आर्थिक अनुशासन। धन का संचय तभी मूल्यवान है जब उसमें अनुशासन हो। चाणक्य कहते हैं कि यदि धन अनैतिकता से प्राप्त किया जाए या दुरुपयोग में लग रहा हो तो वह नाश का कारण बनता है। उनका मानना था कि
हर व्यक्ति को अपनी आय और व्यय का संतुलन बनाए रखना चाहिए। वित्तीय का प्रबंध ही सच्चा अर्थशास्त्र है। आज की भाषा में कहे तो यह फाइनेंशियली लिटरेसी है। चाणक्य हजारों साल पहले सिखा रहे थे नीति और नैतिकता के साथ धन का उपयोग। धन जब नीति और नैतिकता से जुड़ता है तब वह फलदायी होता है। चाणक्य के शब्दों में नीतिहीन धन बर्बादी का कारण बनता है। वे उदाहरण देते हैं कि यदि कोई राजा केवल युद्धों में पैसा झोंक दे और अपनी प्रजा की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की उपेक्षा करे तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि धन को ज्ञान और विवेक के साथ उपयोग में लाना ही सर्वोत्तम है। अर्थशास्त्र और आत्मनिर्भरता चाणक्य का स्पष्ट संदेश है। स्वावलंबी राज्य ही सशक्त होता है। वे कहते हैं कि हर गांव आत्मनिर्भर हो, हर नागरिक उत्पाद हो और हर राजा दूरदृष्टि से निर्णय ले तो राज्य सदा उन्नति करेगा। आज के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी चाणक्य के सिद्धांतों की प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अर्थशास्त्र केवल पैसों की गणना नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। कैसे हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करें, कैसे समाज को सशक्त बनाएं और कैसे नीति, विवेक और नैतिकता के साथ नेतृत्व करें। आचार्य चाणक्य का यह अध्याय हमें सिखाता है कि धन से शक्ति आती है पर बुद्धिमत्ता से स्थायित्व आता है। अगर आपको चाणक्य नीति का पहला अध्याय ज्ञानपूर्वक और प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल नोयू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कड़ी में हम जानेंगे जीवन और रिश्तों से जुड़ी चाणक्य की अमूल्य नीतियाँ। आपका साथ ही हमारा उत्साह है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कड़ी में।